गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। यहाँ कवि कह रहा है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। वीर पुरुषों का कर्म होता है कि बिना मृत्यु से डरे हुए वो जीवन में आगे बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहें, क्योंकि मृत्यु तो एक आराम करने का स्थान है जहाँ पर जीव जाता है और फिर पुनः नवीन शरीर को धारण करके नई शक्ति को प्राप्त करके इस संसार में आता है। निरंतर कर्म करना और कर्म के बाद मृत्यु को प्राप्त करना यही जीवन का शाश्वत नियम है। और पुनः वो नवीन शरीर को धारण करता है और पुनः इस संसार में आता है, तो इसके लिए मृत्यु से भय नहीं रखना चाहिए। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र भाकर। मृत्यु क्या है? एक नदी है जिसमें व्यक्ति नहाता है, स्नान करता और पुनः जो है इस संसार में आता है और नूतन धारण करता है। और नवीन शरीर को जैसे व्यक्ति नहाने के बाद नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही शरीर जो है नूतन शरीर को, नए शरीर को धारण करता है और जो काया रूपी वस्त्र हैं उसको बहा देता है और पुनः नवीन वस्त्रों को धारण कर लेता है। आत्मा पुनः नवीन शरीर को धारण कर लेती है और शरीर जो ये नश्वर शरीर है वो नष्ट हो जाता है, तो उससे भय खाने की ज़रूरत नहीं। आत्मा अमर है और निरंतर जब भी मृत्यु होती है तो पुनः वो नवीन शरीर को धारण करती है, इसलिए मृत्यु से भय नहीं रखना चाहिए। हे वीरों पुरुषों, तुम जो है सदैव ही निर्भय होकर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते रहो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मोत्सर्ग हो, अपनी आत्मा को बलिदान करने की तक अपने सुखों को त्यागने की क्षमता हो, वही सच्चा प्रेम है। सच्चे प्रेम में तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम का भी महत्व नहीं है, क्योंकि प्रेम निरंतर त्याग करने का ही नाम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, और इस मातृभूमि से इतना प्रेम करो कि प्राणों को निछावर करने में भी तुम्हें कोई भी दुख न हो, कष्ट न हो। निरंतर ही तुम अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहो। देश प्रेम वो पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से अविरल आत्मा के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम वो पुण्य क्षेत्र है। देश देश के लिए प्रेम करना सबसे ही पुण्य का काम है, जिसके स्वच्छ निर्मल त्याग से आपकी आत्मा का विकास होगा और मनुष्य में मनुष्यता का विकास होगा। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, अपनी भारत माता से प्रेम करता है, वही इस भारत माता का पुत्र कहलाने योग्य है। अमल असीम त्याग से विलसित, जब तक त्याग नहीं होगा, बलिदान नहीं होगा, तब तक प्रेम की अभिव्यक्ति भी नहीं होती है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है वही विकसित होती है। जब आत्मा हमारी विकसित होती है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तभी हमारी आत्मा विकसित होती है, उसका विकास होता है और तभी मनुष्य जो है मनुष्यता को प्राप्त करता है। मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यता हो, यदि मनुष्यता नहीं तो मनुष्य नहीं है। यहाँ पर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। जब तक जीवन में त्याग नहीं है तब तक जो है प्रेम नहीं कर, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। तो हमें अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए सदैव ही अपने प्राणों को न्यौछावर करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, सदा ही तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए हमें भले ही कितने कष्ट क्यों न उठाने पड़े, हमें अपनी मातृभूमि की सदैव ही हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। उसके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम नहीं करता वो खुद से भी प्रेम नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति ही हमारी उन्नति है। देश प्रेम से बढ़कर कोई दूसरा प्रेम नहीं है, इसीलिए इसे पूर्ण क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि देश प्रेम सर्वोपरि होता है। यहाँ पर स्वदेश प्रेम कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।